नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर जो आपका 13 है, जो कि सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। तो इसके हम लोग जो सेट 2 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि आपका सेट 2 रहने वाला है, मेजर पेपर 13 जो कि आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन आपका दो ग्रुप में बनता है। ग्रुप ए में जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हालांकि आपको जो तैयार करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज होता है ज़्यादा होता है, और मैं ये हर वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि आपका ग्रुप ए में क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और नीचे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1 का ए नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या है। तो वाणिज्यिक बैंक वह बैंक है जो जनता से जमा स्वीकार करता है, विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है तथा भुगतान, धन हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय सेवाएं देकर व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा क्या है। तो स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी बीमा योजना है जो बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन तथा अन्य चिकित्सा खर्चों के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे उपचार का खर्च कम होता है और व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यही आपका जो स्वास्थ्य बीमा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय क्या है। तो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय वे उपाय है जिनके द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में कुल साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। इनमें बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा खुला बाजार परिचालन प्रमुख उपाय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI। यानी कि IRDAI का पूर्ण रूप बताना है, यानी कि IRDAI का फुल फॉर्म बताना है। तो IRDAI का पूर्ण रूप है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, यहाँ पर इंग्लिश में भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है, और यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन, विकास और बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा करने वाला प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रीजनल रूरल बैंक। यानी कि क्षेत्र ग्रामीण बैंक क्या है। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक वह बैंक है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएं और ऋण उपलब्ध कराता है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बाकी इसके बाद है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। यानी कि क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का अर्थ एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का क्या अर्थ है और इसके कौन कौन से कार्य है, ये आपको व्याख्या करके बताना है। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक ऐसे बैंक है जिनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। और इन बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में क्षेत्र ग्रामीण बैंक अधिनियम के अंतर्गत की गई। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना तथा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक के संयुक्त स्वामित्व में कार्य करते हैं। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के कुछ प्रमुख कार्य है, जैसे पहला आपका है किसानों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना। दूसरा आपका है ग्रामीण जनता से बचत जमा स्वीकार करना और बचत की आदत को बढ़ावा देना। तीसरा आपका कार्य है कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देना। फिर आपका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास में सहयोग देना। फिर आपका डिजिटल बैंकिंग, धन हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार जो है क्षेत्र ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, किसानों और कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस सिस्टम यानी कि यूपीआई सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि शॉर्ट में यूपीआई, जो कि भारत की एक आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा जो है विकसित किया गया है। और इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी भी समय और किसी भी स्थान से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत धन भेज या प्राप्त कर सकता है। यूपीआई का उपयोग करने के लिए केवल मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी की आवश्यकता होती है। इसमें बैंक खाते का विवरण बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल और तेज बन जाती है। यूपीआई प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं और कार्य। तो चौबीसों घंटे और पूरे सप्ताह डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत धन हस्तांतरण करना, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुरक्षित और आसान भुगतान की सुविधा देना, बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, गैस तथा अन्य बिलों का भुगतान करना, ऑनलाइन खरीदारी और व्यापारिक लेनदेन को सरल बनाना, नकदी के उपयोग को कम करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो सुरक्षित लेनदेन के लिए पिन आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर अधिक लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना। तो इस प्रकार जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली ने भारत में डिजिटल भुगतान को तेज, सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक बनाया है। इसके माध्यम से व्यक्ति, व्यापारी तथा विभिन्न संस्थाएं आसानी से नकद रहित लेनदेन कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग व्यवस्था अधिक प्रभावी और आधुनिक बनी है। तो इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पीडीएफ के डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो जहां आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऊपर में, लेकिन आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जिसमें कि डाउनलोड पीडीएफ करके लिखा रहेगा। तो आप उसी बटन को क्लिक करेंगे तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें लिंक जनरेट होने में टाइम लगता है। फिर आपसे जो है गो टू लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है गो टू लिंक पे। तो वहाँ जैसे गो टू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पीडीएफ खुल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो भारत रिजर्व बैंक की स्थापना के इतिहास एवं उसके संगठनात्मक ढांचे की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 5 है, एक्सप्लेन द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारतीय समाज बीमा निगम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये दोनों को आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है, कंपेयर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन की तुलना कीजिए। तो दोनों को आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो वाणिज्यिक बैंकों के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीयकरण का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द डेब्ट कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के ऋण घटक एवं इक्विटी घटक की तुलना कीजिए। तो दोनों को आपको कंपेयर करके बताना है अच्छे से, डेब्ट कंपोनेंट और जो है इक्विटी कंपोनेंट को म्यूचुअल फंड का बताना है। जहाँ तक आप लोगों का जो है सेट 2 था मेजर पेपर 13 जो कि इकोनॉमिक्स था सब्जेक्ट, तो इसके कंप्लीट होते हैं। और सेट 1 का जिसने वीडियो नहीं देखा था आप लोग सेट 1 का वीडियो देख लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।